Let's improve English. Hi everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, like always, in this video also, through some sentences, you will learn some phrases, some structures that are really useful and are definitely going to improve your conversations. So the first sentence is, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? Why are you in such a rage? Why are you in such a rage? इतने गुस्से में क्यों? Rage means anger. You can also say, why are you in such an anger? And you can also say, why are you so furious? Because furious is very angry. So why are you so furious? So आप direct adjective का भी use कर सकते हैं, furious बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं why are you in such a rage? So rage का मतलब गुस्सा. ये टेबल ऊंची नीची है क्या? सोचो वो टाइम जब आपने देखा किसी टेबल को वो ऊंची नीची है, हमें कहना है ये टेबल ऊंची नीची है क्या? How can we express this thing in English? We can say, is this table lopsided? Is this table lopsided? Or you can say, is this table uneven? ये टेबल uneven है क्या? Lopsided है क्या? Lopsided का मतलब होता है एक तरफ से ज़्यादा ऊंची या ज़्यादा नीची एक तरफ से, यानी ऊंची नीची. Lopsided. So is this table lopsided? क्या ये टेबल lopsided है? Uneven भी कह सकते हैं उस चीज़ के लिए जो प्लेन समतल नहीं है. जैसे कि ये कार का सरफेस अनइवन है. कार का आगे का हिस्सा होता है, उस पर लोग बैठ जाते हैं, तो मैं तो बैठता हूँ ऐसे फिसलता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि वो अनइवन होता है कार का जो पार्ट होता है. सो द सरफेस ऑफ द कार इज अनइवन, यानी कि वो प्लेन नहीं है. या तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं तो बस कुछ और देर सोना चाहता हूँ. यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम करो जो भी तुम चाहो. I want to sleep, मैं सोना चाहता हूँ. For some more time, थोड़ी और देर के लिए. वो बार बार खांस रहा था, मैं ढंग से सो नहीं पाया. He was coughing continuously. I couldn't sleep well. I could not sleep well. Or I could not sleep properly. He was continuously coughing. So coughing means खांसना होता है. He was continuously coughing, so I could not sleep properly. तो मैं प्रॉपरली सो नहीं पाया, ढंग से सो नहीं पाया. बस अपनी किस्मत के ऊपर ही मत सोचते रहो, कुछ करो. डोंट जस्ट कीप ब्रूडिंग ओवर योर फेट, यानी अपने फेट पर सिर्फ ब्रूड ओवर ही मत करते रहो. ब्रूड ओवर करने का मतलब होता है टू थिंक अबाउट समथिंग, टू थिंक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सोचते रहना, रूमिनेट करना, पॉन्डर करना, यानी कि ब्रूड ओवर. सो स्टॉप ब्रूडिंग ओवर योर फेट, अपने फेट के बारे में सोचना बंद करो एंड डू समथिंग. मेरी जिंदगी बदल गई एकदम, मेरी जिंदगी उलट पुलट हो गई. माई लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन. यहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं. अपसाइड डाउन का मतलब सीधा उल्टा, उल्टा सीधा हो जाना. अपसाइड डाउन, माई लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन. बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपसाइड डाउन के ऊपर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं. अपसाइड डाउन के कुछ और एग्जांपल्स देखने के लिए और इसे और अच्छे से समझने के लिए. ये सब बातें करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है. जैसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ खास बातें, मैं कह रहा हूँ ये सब बातें करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है. आई हैव नो वन टू टॉक टू अबाउट दीज थिंग्स. देखिए आपने देखा है टू प्रपोजिशन फिक्स्ड है टॉक के साथ, टॉक टू. सो यहाँ पर भी इसी तरीके से आई हैव नो वन टू टॉक टू अबाउट दीज थिंग्स. इन चीजों के बारे में आई हैव नो वन टू टॉक टू, कोई नहीं है बात करने के लिए मेरे पास. फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपके दो दोस्त हैं या दो लोग हैं, उन्हें आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप कैसे करेंगे? वन इज दिस, वन इज दिस. तो देखिए कैसे करेंगे. मैंने काफी बार लोगों को इसमें मिस्टेक्स करते हुए देखा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप करें. तो फिर देखिए, जैसे कि मुझे कहना है उनमें से एक मेरा दोस्त है और दूसरा मेरा दुश्मन है. इसे कैसे कहेंगे? वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड. वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड. वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक इज माई फ्रेंड, और जो दूसरा बच गया, जो दूसरा है वो मेरा दुश्मन है. एंड द अदर इज माई एनिमी. एंड द अदर इज माई एनिमी. द अदर हम उसके लिए लगाते हैं जो लास्ट में बच जाता है. अनदर नहीं बोलेंगे, द अदर बोलेंगे, यानी कि जो बच गया लास्ट में. जैसे कि एक डॉक्टर है और दूसरा टीचर है. वन ऑफ देम इज अ टीचर एंड द अदर इज अ डॉक्टर. सो वन ऑफ देम, उनमें से एक को भूख लगी है और दूसरे का पेट भरा हुआ है. One of them is angry, one of them is hungry, and the other is full. The other is not hungry. So इस तरीके से आप कह सकते हैं. So one of them and the other. दो लोगों को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया. अब मान लीजिए दो से भी ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, तो जो लास्ट वाला होगा उसके लिए आप the other लगाएंगे, और बीच वालों के लिए another लगाएंगे, और सबसे पहले वाले के लिए तो आप one लगा सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए अब तीन लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, उनमें से एक क्रिकेटर है, एक डांसर है और एक सिंगर है. तो मैं कैसे कहूंगा? वन ऑफ देम इज अ क्रिकेटर,
another is a dancer and the other is a singer। तो लास्ट वाले के लिए मैंने the other लगाया, बीच वाले के लिए another लगाया। अब मान लो 5 लोग हैं, बीच वाले जितने भी होंगे उनके लिए another another another, इसका मतलब होता है दूसरा ये है, दूसरा ये है, और जो लास्ट में एक बच गया उसके लिए the other। आशा करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं कि one, other, the other, another आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ other यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, जब किन्हीं भी दूसरे लोगों की बातें करते हैं, जैसे अदर टीचर्स आर नॉट हेयर, यानी कि कुछ टीचर्स यहाँ पर हैं जो बाकी के दूसरे टीचर्स है वो यहाँ पर नहीं है, अदर टीचर्स आर नॉट हेयर। और दी अदर कब यूज करते हैं, जब एक खास की बात करें, एक लास्ट बचा हुआ है, दी अदर यानी जो दूसरा बच गया ना, दी अदर। मान लो आपके 3 बच्चे हैं, एक 7th में है, एक 9th में है और एक कॉलेज में है, तो आप कैसे कह सकते हैं, आई हैव 3 चिल्ड्रन, वन ऑफ देम इज इन 7th स्टैंडर्ड एंड अनदर इज इन 5th स्टैंडर्ड, जो भी वो स्टैंडर्ड था, एंड दी अदर इज इन कॉलेज, दी अदर लास्ट वाले के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वन, अनदर, दी अदर, अदर, इनका यूज आप कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस आदमी को मैंने अपना दोस्त समझा था वो मेरा अब दुश्मन निकल गया। जिस आदमी को मैंने अपना दोस्त समझा था, जिस आदमी के लिए हमने बोला द पर्सन, जिसको मैंने सोचा था, हु आई थॉट मैंने सोचा था, वॉज माई फ्रेंड, द पर्सन हु आई थॉट वॉज माई फ्रेंड। ये आई थॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यानी मैंने सोचा था। आई थॉट को अगर आप हटा के देखें, द पर्सन हु वॉज माई फ्रेंड, द पर्सन हु वॉज माई फ्रेंड, सो यहाँ पर हु आया है, हु के बाद वॉज, द पर्सन हु वॉज माई फ्रेंड, और हु और वॉज के बीच में लगा दिया आई थॉट, मैंने सोचा था। द पर्सन हु आई थॉट वॉज माई फ्रेंड has turned out to be my enemy, has turned out to be my enemy। if somebody turned out to be somebody else, that means हमें पता चला कि वो आखिर ये है। so he has turned out यानी अब वो बाद में क्या निकला, my enemy, he has turned out to be my enemy, वो तो मेरा दुश्मन निकला है। so the person who I thought was my friend, who I thought, तो यहाँ पर who किसके लिए आया है, my friend के लिए। the person who I thought was my friend, who was my friend, I thought बीच में extra information है। Friends, if you have learned a few things from this video, please feel free to subscribe to this channel if you haven't already. Okay friends, I'll see you in the next video lesson. Till then, take care and bye bye.